जीके मस्ती एमएस में फिर आपका एक बार स्वागत है। वर्ड्स विद मीनिंग्स के अंतर्गत जो बी वाली स्पेलिंग दी गई हैं एसपी बक्सी में पेज नंबर 414 पे, उसको आगे बढ़ाते हैं। और इसमें सेंटेंस यूज आप अपने आप कर सकते हैं, आप इतना समझ सकते हैं, फिर भी हम बताते रहेंगे, लेकिन मेन फोकस आप मीनिंग्स पे रखिएगा। पहला मीनिंग है बी का, बेनीवोलेंट। ये एडजेक्टिव है। बेनीवोलेंट मीन्स होता है जेनरस, मतलब उदारवादी, उदार या चैरिटेबल, मतलब उदार का मतलब होता है बेनीवोलेंट। BENEVOLENT। सेंटेंस यूज है ही इज नोटेड फॉर हिज बेनीवोलेंट नेचर, मतलब ये ध्यान दिया गया उसके उदारवादी चरित्र के, प्रवृत्ति के लिए उसे ध्यान दिया गया। अगला है बाइनियल, मतलब एवरी 2 ईयर्स, प्रत्येक 2 साल में होने वाला, तो उसे कहते हैं बाइनियल। द मीटिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ट्रस्ट, ट्रस्ट के सदस्यों की मीटिंग रखी जाती है 2 साल में एक बार, बेनिनियली। अगला है बिलेटेड। बिलेटेड ये एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव, अभी तक जितने भी शब्द आए हैं बी से वो एडजेक्टिव ही है। बिलेटेड एडजेक्टिव है जिसके माने होता है डिलेड। डिलेड माने होता है देर होना। तो ही वाज सॉरी, वो माफ़ी मांगता है, मेकिंग बिलेटेड पेमेंट, मतलब देर से पेमेंट देने के लिए वो माफ़ी मांगता है। अगली मीनिंग है बेज्यूल। बेज्यूल ये क्रिया है, BEGUILE। बेज्यूल ये क्रिया है जिसका अर्थ होता है चीट। चीट माने धोखा देना, या डिल्यूड माने भी धोखा देना होता है। तो बेज्यूल मीन्स होता है धोखा देना या ठगना, BEGUILE। सेंटेंस यूज है डू नॉट बी बेज्यूल्ड बाय द प्लेजेंट मैनर्स ऑफ हाइपोक्रेट्स, मतलब उसे ठग नहीं होना चाहिए प्लेजेंट मैनर्स ऑफ हाइपोक्रेट्स के द्वारा। अगला मीनिंग है, फिफ्थ मीनिंग है बी हॉब। BEHOV। बी हॉब ये क्रिया है जिसका अर्थ होता है सूटेड टू, बेफिट या बीकम। बी हॉब मीन्स होता है बीकम माने होना। सेंटेंस यूज है इट डज नॉट बी हॉब आवर पॉलिटिकल लीडर्स टू बीरेट वन अनदर फॉर फेलर इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमी। अगला सेंटेंस है बैनल। बैनल भी एडजेक्टिव है जिसके माने होता है ट्राइट। बैनल मीन्स होता है ट्राइट, TRIT, या कॉमन प्लेस, मतलब सामान्य स्थान। बैनल मीन्स होता है सामान्य स्थान। तो एडजेक्टिव है ये। सेंटेंस यूज है द स्टोरीज ऑफ रस्किन बॉन्ड आर नॉट बैनल। सामान्य नहीं है रस्किन बॉन्ड की स्टोरीज, बिकॉज क्योंकि ही राइट्स अबाउट अनकॉमन सब्जेक्ट्स। इसलिए सामान्य नहीं है क्योंकि वो अनकॉमन सब्जेक्ट्स के बारे में लिखता है। सेवेंथ स्पेलिंग है ब्रेजन, BRAZEN। ब्रेजन ये एडजेक्टिव है जिसके माने होता है इंसोलेंट, मतलब निर्दोष, या इम्पुडेंट भी होता है, या इम्पर्टिनेंट। ये ब्रेजन की स्पेलिंग होती है। इंसोलेंट भी होता है, इम्पुडेंट में ये होता है, और इम्पर्टिनेंट भी होता है। सेंटेंस यूज है हर ब्रोजन बिहेवियर, उसका निर्दोष पूर्णता सज्जनता का व्यवहार, एट द पार्टी ओफेंड हर पुअर रिलेशन। ओफेंड अपने गरीब रिलेशनों के प्रति उसका जो सज्जनता का व्यवहार है वो ऑफेंड दिया गया। अगला है बोकेट। ये भी नाउन है जिसके माने होता है BOUQUET। बोकेट मतलब बंच ऑफ फ्लावर्स, फूलों के गुच्छे को बोकेट कहते हैं। ही इज प्रेजेंटेड ए बोकेट, उसने उपस्थित किया एक बोकेट टू हिज एलाइंग मदर, अपनी बीमार माँ के लिए फूलों का गुच्छा वो लाया। अगला है ब्रूच। BROOCH। ब्रूच मीन्स नाउन होता है, ये नाउन है ब्रूच। इसके माने होता है ऑर्नामेंटल क्लास, मतलब आभूषण से रहित क्लैप्स। सेंटेंस यूज है ब्रूच मीन्स ऑर्नामेंटल क्लैप्स। सेंटेंस यूज है सी इज ऑलवेज वियर से ब्रूच, वो आभूषणों से सुसज्जित रहती है, पहने रहती है ऑन हर पुलोवर, अपने पुलोवर के ऊपर आभूषण सजाए रहती है। ऑर्नामेंटल क्लैप्स होता है ब्रूच का अर्थ। अगला है ब्लेटेंट। BLATENT। ब्लेटेंट ये एडजेक्टिव है जिसके माने होता है ओपनली सेमलेस, मतलब सार्वजनिक शर्मिंदगी। हिज बिहेवियर, सेंटेंस यूज है हिज बिहेवियर वॉज कॉन्डेम्नेड एज ब्लेंटेड व्हेन ही ब्लेम्ड हिज फादर फॉर हिज ओन मिसडीड्स, मतलब उसका व्यवहार ब्लेंटेड था, मतलब सार्वजनिक शर्मिंदगी था जब उसने
ब्लेम लगाया अपने पिता पर उसके मिसडीड्स, मतलब गलत कार्यों के लिए उसने जब अपने पिता पर इल्ज़ाम लगाया कि गलत कार्य के लिए वो जिम्मेदार है उसका पिता, तब यह कहना और करना उसके लिए सार्वजनिक शर्मिंदगी थी। ब्लेटेंट। अगला है बैंटरिंग। अगला शब्द है बैंटरिंग, BANTERING। बैंटरिंग ये नाउन है। बैंटरिंग ये नाउन है जिसका अर्थ होता है गुड नेचर्ड, मतलब अच्छे स्वभाव का। रिडिक्यूल। बैंटरिंग रिडिक्यूल या गुड नेचर्ड भी होता है, BANTERING। सेंटेंस यूज है इवन हिज बैंटरिंग, उसके अच्छे स्वभाव के कारण ही वाज कंसिडर्ड ऑफेंसिव, उसे कंसिडर्ड किया गया ऑफेंसिव, समझा गया उसे ऑफेंसिव। ब्रोच BROACH ये वर्ब है ब्रोच, इसका अर्थ होता है ओपन अप डिस्कशन, मतलब डिस्कस के लिए, बहस के लिए ओपन होना। ब्रोच मीन्स होता है बहस के लिए ओपन होना। सेंटेंस यूज है द पेरेंट्स ऑफ द बॉय डिड नॉट इवन ब्रोच द इशू ऑफ मैरिज विद रीना। रीना के साथ शादी के लिए उसके माता पिता जो है, लड़के के माता पिता जो हैं ओपन अप डिस्कस, मतलब ब्रोच नहीं है। अगला है बेरेफ्ट, BEREFT। बेरेफ्ट ये एडजेक्टिव है, बेरेफ्ट एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है लॉकिंग। लॉकिंग मीन्स होता है कमी, बेरेफ्ट मीन्स कमी, या डिप्राइव्ड ऑफ ये भी होता है। सेंटेंस यूज है बेरेफ्ट ऑफ वेल्थ, धन की कमी, एंड ऑनर, धन और सम्मान की कमी जो है, ही डाइड माइजरेबल डेथ, उसकी मृत्यु जो है दयनीय मृत्यु से प्राप्त हुई। धन की और सम्मान की कमी, बेरेफ्ट मीन्स होता है कमी। बेरेफ्ट ऑफ वेल्थ एंड ऑनर, ही डाइड माइजरेबल डेथ। अगला है बेनीफैक्टर, BENEFACTOR। बेनीफैक्टर ये नाउन है जिसके माने होता है गिफ्ट गिवर, मतलब दान दाता। पैटर्न माने भी होता है दान देने वाला। अगली मेनी है बेनीडिक्शन। सेंटेंस यूज कर सकते हो, वही चीज़ है। बेनीडिक्शन ये भी नाउन है जिसके माने होता है ब्लेसिंग यानी वरदान, BENEDICTION। बेनीडिक्शन मीन्स नाउन है ब्लेसिंग या बून। सेंटेंस यूज है द बेनीडिक्शन ऑफ द एल्डर्स शुड ऑलवेज बी वैल्यूड मोर देन एनीथिंग एल्स। बड़ों का वरदान प्रत्येक चीज़ से अधिक वैल्यूड होता है, सदैव ही अधिक वैल्यूड कीमती होता है। अगली मीनिंग है ब्लैक, BLEAK। ये एडजेक्टिव है जिसके माने होता है ग्लूमी। ब्लैक मीन्स होता है ग्लूमी, मतलब उदासी। डिस्मल माने भी आया, मतलब ब्लैक का अर्थ BLEAK, दो अर्थ होते हैं डिस्मल और ग्लूमी। तो डिस्मल माने भी उदासी होता है और ग्लूमी माने भी उदासी होता है। सेंटेंस यूज है खैबर पास इज ब्लैक थ्रू आउट द ईयर। सालों भर जो है ब्लैक रहता है, मतलब अंधेरा जैसा छाया रहता है खैबर दर्रे में। अगला है बोनजा, बोनांजा। बोनांजा ये नाउन है, BONANZA। बोनांजा ये नाउन है जिसका अर्थ होता है सडन गेन, मतलब अचानक लाभ या वाइंड फॉल। सडन गेन अचानक पाना या वाइंड फॉल। सेंटेंस यूज होता है द लेगेसी लेफ्ट बाई हिज अंकल प्रूव्ड बोनांजा फॉर हिम एंड हिज फैमिली। अगला है बेलिटल, बिलिटल वर्ब है बिलिटिल। बिलिटिल मीन्स क्रिया है जिसका अर्थ होता है डिसपैरेज या अंडर एस्टीमेट। डिसपैरेज होता है, बिलिटिल मीन्स या अंडर एस्टीमेट होता है, मतलब एस्टीमेट के अंदर ही। डिसपैरेज भी होता है बिलिटिल मीन्स। सेंटेंस यूज है आवर एडवर्सरीज ऑलवेज ट्राई टू बिलिटिल आवर सक्सेस। हमारे एडवर्सरीज, हमारी जो निर्धनता है, सदैव प्रयास करती है बिलिटिल, अंडर एस्टिमेट करने की हमारी सफलता को। अगला है बेली कोच, ये भी एडजेक्टिव है, BELLICOS। बेली कोच ये भी एडजेक्टिव है और जिसका अर्थ होता है वार लाइक, युद्ध के समान, या मिलिटेंट या सैन्य के समान, या बेलीजीरेंट, मतलब ये युद्ध से रिलेटेड होता है बेली कोच। तो लिखा है सेंटेंस यूज इंडिया मस्ट एडॉप्ट बेलीकोज अप्रोच विद रिगार्ड टू हर सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स। भारत सदैव ही एडॉप्ट कर रहा है अपनी सैन्य अप्रोच को, अपनी सैन्य पहुंच को सम्मान के साथ में हर सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स, अपनी सिक्योरिटी समस्याओं को सुलझाने के लिए। अगला है बिरीवमेंट, नाउन है बिरीवमेंट,
REAVEMENT, bereavement ये नाउन है जिसका अर्थ होता है डेथ ऑफ नियर एंड डियर वन, मतलब किसी नज़दीकी व्यक्ति की मौत bereavement कहलाती है। तो ऑन अकाउंट ऑफ bereavement मतलब अपने किसी नज़दीकी की मृत्यु पर, इन द फैमिली परिवार में, ही डिड नॉट अटेंड ऑफिस फॉर डेज टुगेदर, कई दिनों से वो ऑफिस नहीं ज्वाइन कर पा रहा है। तो bereavement मीन्स होता है अपने किसी नज़दीकी की मृत्यु। बाइगोटरी मीन्स होता है फैंटेसीज मतलब कट्टरपंथिता। बाइगोटरी BIGOTRY, बाइगोटरी नाउन है ये। फैंटेसीज मतलब कट्टरपंथिता। इंडियंस आर ऑलवेज शॉक्ड एट द बाइगोटरी एंड नैरो माइंडनेस ऑफ अदर रेसेस, मतलब दूसरी प्रजातियों, दूसरी संस्कृतियों के प्रति भारतीय जो सदैव शॉक्ड रहते हैं, मतलब दूसरी जो प्रजातियाँ ये बाइगोटरी तरीके की होती हैं, कट्टरपंथिता वाली होती हैं, तो इसके लिए कट्टरपंथिता और जो संकीर्ण विचारधारा दूसरी प्रजातियों की है, तो उसके लिए भारतीय जो है सदैव शॉक्ड रहते हैं। अगला है बीरेट, BERAT, बीरेट ये क्रिया है, BERAT, बीरेट ये क्रिया है जिसका अर्थ होता है स्कोल्ड स्ट्रांगली, मतलब फटकारना, मतलब बड़ी तेज़ी से फटकारना, मतलब खूब फटकारना। बीरेट मीन्स खूब फटकारना। सेंटेंस यूज है द फादर बीरेटेड हिज सन फॉर बीइंग नेग्लिजेंट इन हिज स्टडी, मतलब पिता ने खूब फटकारा उसको उसकी अध्ययन के लिए, अपने पुत्र को खूब फटकारा उसके अध्ययन के लिए, वो पढ़ता लिखता नहीं, इसके लिए खूब बीरेटेड किया। अगला है बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी ये नाउन है जिसका अर्थ होता है पर्सन इंटाइटल्ड टू बेनिफिट्स, मतलब वह व्यक्ति जो लाभ देने के लिए इंटाइल्ड करता है, तो बेनिफिशियरी मतलब ऐसा व्यक्ति जो लाभदायक है। सेंटेंस यूज है दोज लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन आर द बेनिफिशियरी ऑफ दिस स्कीम, मतलब इस स्कीम के तहत वही लोग लाभान्वित होंगे, वही व्यक्ति लाभ लेगा जो लिविंग बिलो इस जीविका से नीचे होगा। तो अगली मीनिंग है बिट्रोथ, BE और TROTH, बिट्रोथ ये क्रिया है जिसके माने होता है इंगेज टू मैरी, शादी की व्यवस्था करना, शादी के लिए इंगेज व्यवस्थित करना, तो बिट्रोथ कहलाता है, BETROTH। तो सेंटेंस यूज है सी वाज बिट्रोथ्ड टू हर फाइंस लास्ट मंथ, पिछले महीने उसकी क्या थी, बिट्रोथ थी, मतलब सगाई थी। ये तो 24 तक हुई बी वाली। अब 25 देखिएगा। 25 है ब्रोक्यूर, ब्रोक्यूर BROCHURE, ब्रोक्यूर ये नाउन है जिसका माने होता है पम्फलेट विद इंफॉर्मेशन, मतलब कोई प्रपत्र जानकारी के साथ में उसे ब्रोक्यूर कहते हैं। सेंटेंस यूज है द ब्रोक्यूर सप्लाइड बाय द इंस्टीट्यूट प्रोवाइड्स ऑल द इंफॉर्मेशन दैट यू नीड, जो तुम्हें आवश्यकता थी उसके द्वारा जो भी ब्रोक्यूर सप्लाई किया गया उसमें सारी जानकारी थी जो भी तुम्हें आवश्यकता थी। अगला है बिस्टो, BESTOW, बिस्टो ये क्रिया है जिसका अर्थ होता है कॉन्फर या गिव, देना। बिस्टो मीन्स देना। तो नेचर है बिस्टोव्ड मैनी गिफ्ट्स ऑन मैन, मतलब कई गिफ्ट दिए हैं प्रकृति ने आदमी को। अगला है बिड, BID, बिड ये नाउन है। बिड मीन्स होता है आदेश देना या एफर्ट प्रयास करना, आदेश देना, क्रम या एक्शन कार्य करना, प्रयत्न करना, क्रम अनुसार कार्य करना या कार्य, तो बिड होता है BID। तो ही वाज काट व्हाइल मेकिंग ए बिड ऑन हर लाइफ। अगला है बेनीफुल, बेनफुल, BANE, बेनफुल ये एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है पॉइजनस, मतलब खतरनाक। अर्थ होता है ड्रग्स हैव बेनफुल इफेक्ट ऑन द माइंड ऑफ द यूथ, दवाएं बेनफुल इफेक्ट ऑन द माइंड ऑफ द यूथ, युवाओं के दिमाग पर ये ड्रग्स जो हैं बहुत ही बेनफुल इफेक्ट डाल रहे हैं, मतलब खतरनाक इफेक्ट प्रभाव डाल रहे हैं। तो बेनफुल माने होता है खतरनाक। अगला है ब्रेवाडो, ब्रेवाडो ये नाउन है जिसका अर्थ होता है फाल्स, झूठा साहस। ब्रेवाडो, BRAVADO, ब्रेवाडो ये नाउन है जिसका अर्थ होता है झूठा साहस। रिटायर्ड सोल्जर्स ऑफन एज्यूम द एयर्स ऑफ ब्रेवाडो, मतलब झूठे साहस की हवाओं में रिटायर्ड सैनिक जो है अक्सर एज्यूम किया करते हैं।
अगला है बेस्मर्च, BESMIRCH। बेस्मर्च ये क्रिया है जिसके माने होता है डिफाइल, डिफाइल होता है मतलब बिगाड़ना, बेस्मर्च। तो दी अपोजिशन ऑलवेज ट्राई टू बेस्मर्च द रेपुटेशन ऑफ द रूलिंग पार्टी, मतलब जो रूलिंग पार्टी होती है उसका सदैव ही जो अपोजिशन जो होता है, विरोधी लोग, वो सदैव प्रयास करते हैं बेस्मर्च का मतलब बिगाड़ने का, रेपुटेशन बिगाड़ने का। जो सत्ता में पार्टी होती है उसका रेपुटेशन बेस्मर्च करने का सदैव ही विरोधी प्रयास करते हैं। अगला है बोवाइन, ये एडजेक्टिव है, BOVINE। बोवाइन जो है, बोवाइन जो है एडजेक्टिव जिसके माने होता है ऑफ काउ, गाँव के समान। तो सी इज बोवाइन, वो गाय के समान है, बाई नेचर स्वभाव से, जबकि हर सिस्टर इज ए हॉटी, जबकि उसकी बहन जो है बहुत ही हॉटी है। अगला है बैफल, बैफल BAFFLE। बैफल ये क्रिया है जिसका अर्थ होता है परप्लेक्स, परप्लेक्स या फ्रस्ट्रेट, परप्लेक्स या फ्रस्ट्रेट। बैफल मीन्स होता है परप्लेक्स या फ्रस्ट्रेट। सेंटेंस यूज उसका है ए रॉन्ग सिग्नल वाज स्पेंट टू बैफल द एनेमी, मतलब दुश्मन के लिए बैफल किया, एक बुरा सिग्नल जो है भेजा गया। तो बैफल मीन्स होता है परफ्लेक्स या फ्रस्ट्रेट। अगला है बरसर्क, BERSERK। बरसर्क ये भी एडवर्ब है, ये बरसर्क। इसका अर्थ होता है एमॉक या एमक या फ्रेंजीड, FRENZIED, फ्रेंजिड या एमक या एमॉक। लिखा है सेंटेंस यूज, द पुलिस वेंट बरसर्क एंड बिगेन टू लेथी चार्ज द क्राउड डिमॉन्स्ट्रेटिंग पीसफुल्ली। पुलिस गई बरसर्क मतलब एमॉक मतलब तुरंत, बरसर्क मीन्स तुरंत गई और शुरू कर दिया लेथी चार्ज करना, लाठी चार्ज करना, लाठी चार्ज करना शुरू कर दिया भीड़ पर। डिमॉन्स्ट्रेटिव पीसफुल्ली, डिमॉन्स्ट्रेटिव करने के लिए मतलब शांतिपूर्वक डिमॉन्स्ट्रेटिव करने के लिए पुलिस गई तुरंत और उसने लाठी चार्ज शुरू कर दिया। तो बरसर्क मीन्स होता है लाठी चार्ज, सॉरी तुरंत। चाहे आप इसको ब्रेनजीड कर सकते हो, एमक कर सकते हो, एमॉक लिख सकते हो। अगला है बाउटक्यू, बॉटक्यू ये नाउन है जिसका अर्थ होता है स्टोर फॉर फैशनेबल क्लॉथ्स, मतलब स्टोर करना, फैशनेबल कपड़ों के लिए स्टोर करना, तो बॉटक्यू कहलाता है। माई फ्रेंड रन से बॉटक्यू इन द हार्ट ऑफ द सिटी, शहर के हृदय में बॉटक्यू है, स्टोर है, फैशनेबल कपड़ों के लिए बॉटक्यू स्टोर है, मेरे मित्र का दिमाग चला करता है। अगला है ब्रीच, ये नाउन है, BREACH, ब्रीच ये नाउन है, इसका अर्थ होता है ब्रेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को रोकना या ड्यूटी को रोकना या शांति को रोकना या रिफ्ट को रोकना, तो इसे ब्रीच कहते हैं, BREACH, ब्रीच। तो एंटी सोशल एलिमेंट्स मतलब समाज विरोधी तत्वों को राउंडेड अप करना, फॉर फियर भय के लिए, ब्रीच ऑफ पीस शांति को तोड़ने के भय से एंटी सोशल एलिमेंट्स को राउंड अप किया गया। अगला है बिजैरे, BIZARRE, बिजैरे ये एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है ग्रोट्स्क्यू या एवॉक वर्ड, जानकार, बिजारे। सेंटेंस यूज है दी जेंट्री प्रेजेंट इन दी क्लब, मतलब जेंट्री ने उपस्थित किया क्लब में, वर नॉट एक्सपेक्टेड जैसी आशा थी वैसा नहीं प्रेजेंट किया क्लब में, टू बिहेव व्यवहार इन दी बिजारे मैनर, बड़े ही बिजारे मैनर से। अगला है बोर्ड, BOD, बोर्ड ये क्रिया है, बोर्ड मीन्स होता है फोरटेल मतलब विदाई शब्द कहना, मतलब आगे की बात कहना। फॉर शैडो, बोर्ड मीन्स होता है भविष्यवाणी करना या फॉर शैडो या एगर। सेंटेंस यूज है फ्रोक्यूंट इलेक्शंस इन दी कंट्री डू नॉट बोर्ड वेल फॉर डेमोक्रेसी इन इंडिया। अगला है संकेत, अगला है ब्लेसफेमस, ब्लेसफेमस एडजेक्टिव है, ब्लेसफेमस एडजेक्टिव है, BLASPHEMOUS, ब्लेसफेमस एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है इम्पियस या इररिलीजियस मतलब अधार्मिक। ब्लेसफेमस मीन्स अधार्मिक या इम्पियस अधार्मिक। सेंटेंस यूज है ब्लेसफेमस एक्ट्स मतलब अधार्मिक कार्य ऑलवेज सदैव लीड टू
कॉम्युनल राइट्स मतलब दंगे फैलाते हैं, सांप्रदायिक दंगे फैलाते हैं, अधार्मिक कार्य, कॉम्यूनल राइट्स। तो ये तो बी वाले सेंटेंस हुए, मीनिंग्स हुई हैं। बार बार इनको देखें और ज्ञान को बढ़ाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।